भारत में अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने जो नाम अगले राष्ट्रपति पद के लिए सुझाया है वो है द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि ये नाम इतना अहम हो गया है कि लोग इनके बारे में जानने को उत्सुक हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं और भारत के पूर्वी हिस्से से आने वाली आदिवासी महिला हैं। जैसे कि संभावना है कि अगर वे जीत जाती हैं तो वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से ताल्लुक रखती हैं। उनके गाँव का नाम बेडापोसी है। आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू ने बीए की पढ़ाई के बाद ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग के बतौर जूनियर असिस्टेंट काम किया। फिर अगले 3 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, जिसके बाद उनकी एंट्री राजनीति में हुई। मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। साल 1997 में मुर्मू ने मयूरभंज के रायरंगपुर से पार्षद का चुनाव लड़ा। उन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की। पार्षदी का चुनाव जीतने के बाद मुर्मू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2000 में बीजेपी और बीजू जनता दल के साथ चुनाव लड़ा, जिसका फायदा द्रौपदी मुर्मू को भी मिला। उन्हें रायरंगपुर से टिकट मिला। नवीन पटनायक की लहर में जीतकर वो विधायक बनी। इसके बाद उन्हें मंत्री परिषद में भी जगह मिली। मुर्मू के बढ़ते कदम देखते हुए बीजेपी धीरे धीरे उन्हें ग्रूम करने में लगी रही। साल 2002 से लेकर 2015 के बीच वो भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में एक्टिव रही, कभी नेशनल एग्जीक्यूटिव के पद पर तो कभी सूबे के अध्यक्ष के पद पर। इस बीच उन्होंने एक बार फिर विधायकी का चुनाव लड़ा, मगर इस बार बीजेपी और बीजू जनता दल एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया, मगर मुर्मू अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। राष्ट्रीय मंच पर द्रौपदी मुर्मू का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया। देश और झारखंड के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी आदिवासी को राज्यपाल बनाया गया था। जिस वक्त मुर्मू को राज्यपाल बनाया गया उस वक्त सूबे के रघुवर दास की सरकार थी। रघुवर दास के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बने। धीरे धीरे राज्य भवन और सीएम आवास के बीच संबंध बेहतर होने लगे। सोरेन और मुर्मू दोनों संथाल हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। कई मौके पर हेमंत सोरेन उन्हें बुआ कहकर बुलाते हैं। ये संयोग की बात है कि 2022 में राष्ट्रपति के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें से 2 नाम 2017 में भी चर्चा में थे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू एक हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा और गरिमा वाला पद माना जाता है, मगर भारतीय राजनीति की हकीकत मुर्मू की पहचान आदिवासी है। भारत में आदिवासी समाज कई जाति और जनजातियों में बटा हुआ है। हालांकि देश की आबादी के हिसाब से ये संख्या बहुत कम है, मगर चुनावी राजनीति में संख्या का अपना अलग ही महत्व है। किसी भी करीबी मुकाबले में एक वोट भी हार और जीत का महत्व रखता है। बीजेपी बाकी राज्य और समाज की तरह ही आदिवासी समाज में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। आदिवासी पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोटर नहीं है, मगर अब इस धारणा को बीजेपी बदल देना चाहती है। गुजरात में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। बीजेपी को यकीन है कि मुर्मू की उम्मीदवारी आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। सत्तारूढ़ दल ने इस दाव में विपक्ष को काफी मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपत्र।